हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, आई होप आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। देखो, इसका सॉल्यूशन हमें बताना है कि नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन, यानी हमें x की वैल्यूज़ बतानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। और ध्यान रहे, हमें इंटरवल ये दिया है, मतलब जो x की वैल्यू आएंगी वो इसी इंटरवल में लाई करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन करवाया था, तो उस अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिए, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। ये हमारे पास में दिया है tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अगर आपको tan sec cosec में दी हो, मतलब कुछ एक्सप्रेशन दिया हो, तो उसको आप लोग क्या करना, साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करने का ट्राई करना, ठीक है। वहाँ से हमें इजी रहता है, राइट। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो यहाँ से इसको हम लिख लेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 cos x, ठीक है। अच्छा देखिए, कैलकुलेशन देखते रहिए, कहीं अगर मिस्टेक हो जाए तो। देखिए ये लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस 1, एलसीएम ले लिया मैंने, कॉस एक्स आएगा एलसीएम, और कॉस का उधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 2 cos² x। अब ये हमारे पास में फाइनली इक्वेशन आई है। अब देखो, इस इक्वेशन को मैं साइन में ईजिली कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हमें पता है। तो यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर एक्स बराबर मैं निकाल सकता हूँ इधर, या आप ऐसा कर लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी होता है, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, तो आप कॉस स्क्वायर की जगह पे ये वाली चीज़ रख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से क्या होगा, पूरी इक्वेशन तुम्हारी साइन में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। चलिए, तो देखो यहाँ से अगर इसको हम करेंगे तो ये तो साइन एक्स प्लस 1 ही रहेगा, और इधर 2, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ से देखो, ये हो गया साइन स्क्वायर, सॉरी, ये हो गया तुम्हारा साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। दो का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब देखो, इसको ऊपर बढ़ाते हैं। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो देखो, ये है ना, इसको इधर ले आओ, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन एक्स, और 2 इधर आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो इधर आएगा तो ये माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि प्लस का 1 यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो यहाँ, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं m बराबर साइन एक्स मान लूँ, थोड़ी देर के लिए, बोलो, m बराबर अगर मैं साइन एक्स मान लूँ तो ये किस प्रकार से दिखेगी, 2m स्क्वायर प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सही बात है। अब इसके तो मैं फैक्टर, अब देखिए इसके फैक्टर कर मिले तो कर लीजिए, वरना इसका क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो फार्मूला है वो लगा दीजिए। तो मुझे लगता है यहाँ पर इसके फैक्टर करना इजी है। जैसे ये हो गया 2m स्क्वायर, 2 सही से बना देता हूँ मैं, 2m स्क्वायर और प्लस का 2m माइनस का m माइनस का 1 बराबर 0, सही बात है, ओके, ठीक है। तो यहाँ से 2m कॉमन ले लीजिए, तो m प्लस 1 और माइनस m प्लस 1 बराबर 0 हो गया। यहाँ से ये m प्लस 1 इधर आ गया, और 2m माइनस 1 बराबर 0 ऐसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ से m प्लस 1 बराबर 0, इट मीन्स m बराबर माइनस 1, एक इस ये आ गया फैक्टर। और दूसरा देखो m की वैल्यू कितनी आएगी, तो मैं इधर दोनों इधर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आ गई, इसलिए m बराबर माइनस 1 एंड m बराबर 1/2, ठीक है, जब इसको हम लोग 0 रखेंगे तब। अब एक बात ध्यान से समझिए, हमने m बराबर माना क्या है, साइन एक्स रख दो यहाँ पर, तो साइन एक्स बराबर माइनस 1 आ गया, और ये आ गया साइन एक्स बराबर 1/2। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, देखो यहाँ पर ये, इसको आप रिजेक्ट मत कर देना, क्यों, हमें पता है जो हमारे पास में साइन एक्स होता है, साइन एक्स, कितना बुरा लिख गया,
जो हमारे पास में साइन एक्स होता है उसकी रेंज कितनी होती है, -1 से 1 के बीच में, राइट। इसका मतलब साइन एक्स की -1 पॉसिबल, मतलब जो वैल्यू है साइन एक्स की वो -1 आ सकती है और 1/2 तो आ ही सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू होंगी जो 0 से 2π के बीच में लाई करेंगी। इंटरवल ध्यान रखना, जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगी, एक साथ में सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब इसको भी सेटिस्फाई करें और इसको भी सेटिस्फाई करें, ऐसी x की कितनी वैल्यू होंगी जो 0 से 2π के बीच में लाई करेंगी, राइट। देखो, अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी आपको ऐसा दिखे तो सबसे बेस्ट रहता है आप ग्राफ बना लीजिए, ठीक है, सबसे इजी रहेगा। ग्राफ सर कैसे बनाएं, ग्राफ ही तो समझ नहीं आता, अरे बहुत इजी है। देखो, ये साइन एक्स है, इसका बनाओ और 0 से 2π इंटरवल रखना, ठीक है, 0 से 2π। तो यहाँ से ये ऐसे करके इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, साइन एक्स का। अच्छा, अब ये -1 है तो ये कहते हैं, देखो ये y बराबर तुम्हारा साइन एक्स है और ये y बराबर -1 है, तो इस तरीके से दोनों को एज अ y मतलब एज्यूम किया करो। ये नहीं है कि सर साइन एक्स बराबर 1 है तो इसको हम y कैसे, नहीं, ले पूरा मिटा दिया सर, क्या बात है, अरे ले लिख गया। अब यहाँ से ध्यान से समझना कि y मतलब ये -1 है तो ये y बराबर -1, y बराबर -1 यहाँ कहीं पर होगा, क्योंकि साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा इसको टच करते हुए जाएगा, बताओ हाँ या ना, टच करते हुए जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल जाएगा टच करते हुए। अच्छा, एक चीज़ और, अभी इसको टच करते हुए जाएगा तो यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि इसका ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि 0 से 2π के बीच में लाई कर रहा है, बढ़िया बात है। हमें नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन बताने, कौन कौन से आएंगे वो हमें नहीं बताने, हमें नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन पे जाना है कितने होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ y मतलब ये साइन एक्स तो बना ही हुआ है और y बराबर 1/2, तो 1/2 कहीं ऐसा ग्राफ होगा, 2 बार यहाँ से कट कर रहा है, ठीक है, यानी ग्राफ को ये दोनों मतलब ये वाला ग्राफ और साइन एक्स का ग्राफ आपस में 2 बार कट कर रहे हैं और ये तुम्हारा y बराबर -1 और साइन एक्स का ग्राफ तुम्हें मतलब एक बार टच पॉइंट मिल रहा है। तो यहाँ से नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन आपको कितने दिख रहे हैं, बताओ। नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन कितने दिख रहे हैं, मैंने आपसे बोला था ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन आप बोलोगे, चलो अगले पेज पे लिखता हूँ, देखो समझो ध्यान से, आप यहाँ से सीधे सीधे बोल सकते हो कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 3, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल गलत आंसर है सर, ये क्या हुआ, गलत आंसर। नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन तो ग्राफ से मतलब आपस में कोई भी ग्राफ है, ये है ये है, जितनी बार कट करते हैं उतनी मतलब नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन उतने ही तो होते हैं। यहाँ पर 3 बार कट कर रहा है तो आपने बोला कि नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन इतने हैं, मतलब 3, यहाँ पर 3 देखने चाहिए लेकिन 3 तो है नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ 3 तो है नहीं, आप बोले 3 है। देखो, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ही हम बात करते हैं, आप ध्यान से समझना, देखो जैसे ही मैंने बात की साइन एक्स बराबर -1, राइट, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से मैं साइन एक्स बराबर -sin π/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से साइन एक्स बराबर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन -π/2, क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस का साइन थीटा, तो मैंने इसी को कन्वर्ट होके लिख लिया, ये आप नोट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इधर और इधर तुलना हो सकती है, तो x बराबर कितना आ गया, -π/2, तो एक हमारा ये सॉल्यूशन होगा x बराबर -π/2। क्या ये सॉल्यूशन होगा, बोलो क्या ये सॉल्यूशन होगा कि नहीं। अच्छा, -π/2 लिखा हुआ है, आप -π/2 लिखो, या आप इसको ऐसे भी चेंज करके लिख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे मैंने इधर लिखा है कि -π/2, वो भी सही है। और देखो यहाँ से आप ऐसे भी चेंज करके लिख सकते हो कि ऐसे इसको पाई और प्लस π/2 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बोलो भाई, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं, अरे भाई इसको कन्वर्ट करके ऐसे ही तो लिखा जा सकता है। साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना, तो साइन 180 प्लस 90, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 90 हो जाएगा ना, वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो x की वैल्यू -π/2 भी लिख सकते हैं। और इसको जब आप सॉल्व करके लिखेंगे तो देखो ये कैसे दिखेगा,
यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3π/2 आ जाएगी, मतलब एक्स की वैल्यू देखो यहाँ से साइन एक्स बराबर साइन 3π/2, इसको सॉल्व करो तो 3π/2 आ जाएगा। यहाँ से जब आप तुलना करेंगे तो ये एक्स बराबर 3π/2 ये आ गया। ठीक है सर, अभी आपने -π/2 लिखा, भाई साइन 3π/2 की भी वैल्यू वही होती है और साइन -π/2 की भी वैल्यू वही होती है, तो दोनों सेम है, कंफ्यूज मत हो, राइट। सॉरी। अब देखो क्या ये वैल्यू, अब देखो x का ये भी तो एक सॉल्यूशन होगा, मैंने 3 सॉल्यूशन बताए थे तो उनमें से ये भी एक सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि हमने इस पे ग्राफ खींचा था तो आपस में दोनों ग्राफ एक दूसरे को टच कर रहे थे। अगर ये सॉल्यूशन होगा, देखो नोट करते चलना भाई, क्वेश्चन लंबा है। हमें ओरिजिनल इक्वेशन क्या पता है, हमें पता है कि tan x प्लस sec x बराबर 2 cos x। अब मुझे बताओ, अगर ये वाली चीज़, अगर ये सॉल्यूशन होगा इसी इक्वेशन का तो होगा, बिल्कुल सही बात है, हाँ इसी इक्वेशन का होगा। अगर इसका सॉल्यूशन होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, रख के देख लो। तो ये आ गया tan 3π/2 प्लस sec 3π/2 इज इक्वल टू 2 cos 3π/2, एक्स की जगह पे रख दो। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पाई प्लस π/2 लिख सकता हूँ 3π/2 को। सेम इसको भी मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस π/2, और कॉस को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, पाई प्लस π/2। अब यहाँ से ध्यान से समझो, देखो tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा होता है, तीसरे में पहुँच गया तो ये tan π/2 हो गया, और प्लस sec 180 प्लस थीटा। ठीक है, sec 180 प्लस थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है, लेकिन sec का साइन कैसा होगा, माइनस का होगा, सॉरी cosec नहीं, मतलब 180 के साथ नहीं बदलता है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। तो यहाँ से देखो ये तुम्हारा sec 180 प्लस थीटा, sec थीटा होगा लेकिन माइनस का, क्योंकि ये तीसरे में पहुँच गया, तीसरे में sec क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस का sec 90 आ गया, और इधर से क्या आ जाएगा, ये भी तुम्हारा माइनस का 2 cos π/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ आप, जैसे tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। सही बात है भाई, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, पता होगा ये चीज़। अच्छा नहीं पता, अरे भाई साहब मैथ पढ़ना छोड़ दो, और क्या करोगे यार। 1 इसका कितना होता है, 0 तो कितना होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, गजब यार, रहने दो भाई, इतनी छोटी छोटी चीज़ें, वाह। तो इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। अब आप इधर साइड में कुछ भी हो तो जोड़ोगे घटाओगे कोई भी नंबर आएगा तो ओवरऑल इन्फिनिटी ही बोलो, सही बात है। इस साइड में देखो इसकी वैल्यू 0 होती तो इधर 0 आएगा, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन हैं, ठीक है। तो फाइनल आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, दिस इज़ करेक्ट, राइट। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। चलिए हम और क्वेश्चन करते हैं, एक अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है हमारे पास में कि 2 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर x, ठीक है, ये है, राइट। अब यहाँ से हमें नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन बताने, तो ये तो इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको तो आप आराम से इजीली कर सकते हैं। कैसे, अरे भाई साइन को चेंज कर लो कॉस में, क्योंकि इधर भी कॉस है इधर भी कॉस है, तो साइन को कॉस में ही चेंज कर लो, ठीक है। अगर आप कॉस को साइन में चेंज करोगे तो इसको तो कर पाओगे आराम से, लेकिन इसको थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है, रूट लेना पड़ेगा। क्यों इतना रिस्क लेना भाई, जब ज़िंदगी आराम से कट रही है, इसका इतना रिस्क क्यों लेना, है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको 2 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर x ऐसे लिख सकता हूँ।
सॉरी, बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्या कोई रोकेगा थोड़ी। अब देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो देखो ये हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स और प्लस 4 cos एक्स और इज इक्वल टू 3 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स, ये माइनस का 3 लिखा हुआ है, 3 cos स्क्वायर एक्स, ठीक बात है। इसको इधर लाओ तो देखो ये क्या हो जाएगा 5 cos स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस 4 cos एक्स और माइनस का 3 बराबर 0। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ से तो कर लोगे, बोलो भाई एक्स की वैल्यू निकालनी है, अब तो निकाल दोगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन तुमको निकालना है, कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, बोलो सही बात है, आराम से निकाल दोगे। तो देखो इसके लिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ इसको, ठीक है, कर लेना भाई। देखो यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, थोड़ी देर के लिए इसके m मान लो तो थोड़ी ये कैसी दिखेगी 5m स्क्वायर प्लस 4m और माइनस 3 बराबर 0। अब आपको जो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है वहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है, हिंदी में उसे श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। तो वहाँ से आपको निकालना पड़ेगा और वहाँ से आप x की वैल्यू आराम से निकाल लेना, ठीक है। मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है, परेशान ना हो, मैं आंसर बता देता हूँ। आफ्टर सॉल्यूशन जो आंसर आएगा वो आएगा x बराबर 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स, ठीक है, इसको हटा दो, इसको लगाने की ज़रूरत है नहीं। ये आएगा तुम्हारा कॉस इनवर्स और माइनस का 2 माइनस का √19 अपॉन 5, ठीक है, ये आ गया। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, आप इसको सॉल्व करना, यही आंसर आएगा, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। देखो जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो उतना ही फ़ायदा है, ठीक है। चलिए जी अगले बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करो पहले, फिर मैं बताऊँगा। क्वेश्चन ये है, देखो ये जेई का क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से मेंस का है एडवांस का, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन है जेई का, इतना कंफर्म, ठीक है। तो यहाँ से जब देखो ये क्वेश्चन है किधर है, हाँ, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स माइनस का 3 साइन 2x और प्लस का साइन 3x इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस का 3 कॉस 2x प्लस कॉस 3x, ये देखो है। और इसका जो आंसर है वो आपको बताना है। ऑप्शन है 4 दिए हुए, लेकिन मैं ऑप्शन लिख नहीं रहा हूँ, खाली टाइम ख़राब होगा। आप इसका सॉल्यूशन बताओ मुझे क्या आएगा। आप चाहें तो 1 या 2 मिनट ले सकते हैं, कोई मुझे परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं इसको, आप इसे सॉल्व कीजिए, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप सॉल्व करोगे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है, फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। 2 मिनट हैं ओनली आपके पास में, आप इसको सॉल्व करिए। चलो जी,
हाँ जी, हो गया, टाइम ख़त्म हो गया। अब देखिए, अगर कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि सॉल्यूशन तो हम करने ही बात हैं। तो देखो, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, अगर आपने नहीं किया तो आप देख लीजिए समझ से। देखो, मैंने आपको जब ये पढ़ाना शुरू किया था, जब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएंगी उनको पढ़ने के हमने बहुत सारे मेथड्स देखे थे, राइट। उसमें मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, ध्यान देना, अगर आपने ध्यान दी हो तो लेक्चर नंबर 2 देखना। उसमें मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि इसको सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। ऐसा मैंने बताया था, बिल्कुल बताया था, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, जैसे ये साइन एक्स है और ये तुम्हारा क्या है 3x है। अगर मैं इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा दूँ तो मुझे कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए या नहीं, देखते हैं। सेम यहाँ पर ये कॉस एक्स है और ये कॉस 3x है। अगर यहाँ पर मैं कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगा दूँ तो मुझे कुछ फ़ायदा मिलेगा। अब लगाने का तो जब भी फ़ायदा जब हमें याद भी हो, ठीक है। क्या बात करते हो सर, याद भी नहीं होगा? नहीं, कभी कभी नहीं भी होता है, तो खैर मैं बता देता हूँ। देखो, टेंशन ना लो, जब तक मैं हूँ टेंशन नहीं लेनी है। साइन सी प्लस साइन डी क्या फार्मूला होता है? ये होता है फार्मूला टू साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ये होता है पहला। अच्छा, दूसरा कॉस सी प्लस कॉस डी। अब मैं यहाँ पर 2 ही बताऊँगा जो यूज़ होंगे, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना, दोनों सिंपल ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बचे हुए भी। तो ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। और कॉस सी माइनस कॉस डी की बात करें फार्मूले की, तो वहाँ पर 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 साइन डी माइनस सी बटे 2, वहाँ पर ये चेंज होता है। और यहाँ पर जब साइन सी प्लस साइन डी का लिखा जाता है, वो तो ये है ही, माइनस का लिखा जाता है तो कॉस पहले आ जाता है, साइन बाद में चला जाता है, इतना ही फ़र्क होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात समझिए, अब यहाँ पर देखो, अब इसमें अगर मैं फार्मूला लगा दूँ, जैसे इन दोनों को मैं मर्ज कर लूँ, तो देखो ये क्या होगा, हाँ, ये हो गया तुम्हारा साइन एक्स प्लस साइन 3x, ओके, और माइनस का 3 साइन 2x, राइट। अच्छी बात है, चलो। हाँ, और राइट साइड में क्या बचेगा, कॉस एक्स प्लस कॉस 3x और माइनस का 3 कॉस 2x, ओके। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, इसमें लगाते हैं फार्मूलेस। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 2 साइन सी प्लस डी एक्स प्लस 3x 4x अपॉन 2x हो गया, और कॉस एक्स हो जाएगा भाई, दिस माइनस दिस, ऐसे आएगा ना, कॉस एक्स माइनस 3x बटे 2, तो ये कॉस माइनस एक्स आ जाएगा, और कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, खैर इतना आप समझते होगे। और ये लिखा हुआ है माइनस का 3 साइन 2x बराबर, ये आ गया तुम्हारा 2 कॉस 2x और कॉस x माइनस का 3 कॉस 2x, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर समझो ध्यान से आप, अगर इन दोनों में से आपको दिख रहा होगा कि साइन 2x कॉमन है, ले लो कॉमन, तो साइन 2x हम कॉमन ले लेंगे, सिर्फ साइन 2x ही है, साइन 2x आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा 2 कॉस x माइनस का 3, सर 3 सही से बनाओ, माइनस का 3 बराबर, यहाँ से देखो कॉस 2x कॉमन ले लो, तो कॉस 2x, और इधर बचेगा तुम्हारे पास में, रुक जाओ एक सेकेंड, कॉस 2x, और इधर बचेगा 2 कॉस x माइनस का 3। देखो कितनी बढ़िया इक्वेशन बन गई है। अब क्या करें सर, इसको इधर ले आओ उठा के, इसको इधर लाओगे तो देखो पूरी इक्वेशन ये कॉमन आ जाएगी, 2 कॉस x माइनस के 3, यहाँ से बचेगा साइन 2x, यहाँ से बचेगा माइनस का कॉस 2x बराबर 0। एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको 0 रखो, तो यहाँ से कॉस x आएगा तुम्हारा 3/2, और यहाँ से आएगा तुम्हारा साइन x
बराबर कॉस 2x, जब बराबर इसके 0 रखेंगे तब। तो यहाँ से ये आ जाएगा tan 2x बराबर 1, कॉस 2x से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये हमारे पास में इक्वेशंस आई हैं। अब मुझे एक चीज़ देख के बताओ आप कि जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये वाला ये दोनों पॉसिबल हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए जी बिल्कुल नहीं, ये वाला तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि cos x की जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक होती है, और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1.5 है, यानी 1 से बड़ा। इसका मतलब ये cos x की रेंज में नहीं है, इसका मतलब ये तो सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, सॉल्यूशन निकलेगा तो यहाँ से निकलेगा। अब हमें पता है सिंस अगर tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा होता है, अगर tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा होता है तो क्या होता है बताओ भाई, ये पता है कि नहीं? अगर tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा होगा तो क्या आएगा, पता होना चाहिए यार, ये तो वरना फिर दिक्कत वाली बात है। यहाँ से हमें पता है कि थीटा बराबर आ जाता है n पाई, एक सेकेंड, n पाई प्लस अल्फ़ा, ये होता है नहीं होता है? कॉस में 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है, और साइन में क्या होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा, ये होता है। ये चीज़ें मतलब ये जो फार्मूले हैं ये आपको ध्यान में होने चाहिए भाई, वरना दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से ये हमें पता है कि tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा होगा तो थीटा बराबर ये होगा। अब इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, ये tan 2x लिखा हुआ है, ये बराबर 1 लिखा हुआ है, तो इसको मैं tan π/4 नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। यहाँ से 2x बराबर क्या लिख सकता हूँ, n पाई प्लस π/4, हाँ या ना? अब हमें वैल्यू निकालनी है x की, यानी x बराबर n पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 8। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। बताओ कैसी रही? बढ़िया रही? तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो ये भी जेई का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम बिंदास। ठीक है, बोलो बढ़िया रहा? बढ़िया ही रहा होगा यार। अच्छा, अब यहाँ से देखो, अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। हाँ देखो, अब यहाँ से हम लोग ये क्वेश्चन और करते हैं, इसको भी समझते हैं। ये भी तुम्हारा जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, सभी जेई के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ अच्छे लेवल के, ताकि बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं उनको आप आराम से कर पाओ। जैसे क्वेश्चन है, इफ़, देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, इफ़ सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 8 cos x cos पाई अपॉन 6 प्लस x इंटू cos पाई अपॉन 6 माइनस की x, और एक सेकेंड अभी बंद नहीं है ब्रैकेट, माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमको और इंटरवल दिया है इन 0 से पाई। ठीक है, इज़ kx, देन k की वैल्यू पूछिए क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि इफ़ सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब जो इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन होंगे सभी का सम तुम्हारा kx है, और 0 से पाई के बीच में इंटरवल की बात कर रहा है, तो हमें k की वैल्यू बताओ क्या होगी। करें? देखो अच्छा क्वेश्चन है, चलो मैं सोच रहा था मैं करवा दूं। अब ये क्वेश्चन आप लोग करना होमवर्क में, ठीक है, और अच्छे से करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से होमवर्क में ट्राई करेंगे और इसका सॉल्यूशन बताएंगे। राइट, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।